हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स की डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे थे जिन पर स्टैटिक लोड और वेरिइंग लोड एक साथ एक्ट कर रहा हो। और डिज़ाइन पर्पज के लिए इस ऑर्डर में हम लोगों ने दो मेथड डिस्कस किए थे, गर्बर मेथड और गुडमैन मेथड। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोडरबर्ग मेथड। गुडमैन मेथड और सोडरबर्ग मेथड में एक माइन्यूट डिफरेंस है। गुडमैन ने मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फेल्योर स्ट्रेंथ माना था, जबकि सोडरबर्ग ने मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ को उसका फेल्योर स्ट्रेंथ माना। इसका मतलब ये है कि सोडरबर्ग के हिसाब से कोई मटेरियल अपने यील्ड पॉइंट पर फेल मान लिया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि यील्ड पॉइंट किस टाइप के मटेरियल्स में देखने को मिलता है, डक्टाइल मटेरियल में या ब्रिटल मटेरियल में? तो आंसर है डक्टाइल मटेरियल में। तो सोडरबर्ग मेथड हम वहाँ प्रेफरेबली यूज करेंगे जहाँ पर कंपोनेंट जो है वो डक्टाइल मटेरियल का बना हो। तो सोडरबर्ग ने ये कहा कि अगर कंपोनेंट पर केवल स्टैटिक लोड लग रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपोनेंट अपने यील्ड पॉइंट पर फेल हो जाएगा। ये कंसीडर करते हुए उन्होंने पॉइंट बी पर एक मार्क लगाया जिसे उन्होंने सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कंपोनेंट पर केवल और केवल वेरिएबल लोड लग रहा है, कोई भी स्टैटिक लोड नहीं लग रहा है, तो वो कंपोनेंट अपने एंड्योरेंस लिमिट पर फेल हो जाएगा। और उन्होंने पॉइंट ए पर एंड्योरेंस लिमिट रिप्रेजेंट करके एक मार्क लगा दिया। तो ये तो वेल नोन है कि कोई भी कंपोनेंट अपने यील्ड पॉइंट या एंड्योरेंस लिमिट पर फेल हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग कंडीशन। फिर उन्होंने पॉइंट ए को पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैच कर दिया और इस लाइन को कहा जाता है सोडरबर्ग लाइन या सोडरबर्ग फेल्योर लाइन। तो अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर स्टैटिक लोड और वेरिएबल लोड का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि इस लाइन ए बी पर लाई कर रहा है या इसके आउटवर्ड है, आउटसाइड है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन उस मटेरियल को फेल कर देगा। लेकिन हमको मटेरियल को सेफ रखना है, उसे फेल्योर से बचाना है, तो हम क्या करते हैं? इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं। तो हमने एक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके यील्ड पॉइंट को और एंड्योरेंस लिमिट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया वर्किंग स्ट्रेसेस। फिर हमने सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मार्क कर दिया पॉइंट डी पर और एंड्योरेंस लिमिट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मार्क कर दिया पॉइंट सी पर। फिर सी को डी से मैच कर दिया गया, तो हमको ए बी लाइन के पैरेलल में एक नई लाइन मिली सी डी। इस लाइन को कहा जाता है सेफ स्ट्रेस लाइन। इसका मतलब कंपोनेंट पर जो स्टैटिक लोड और वेरिएबल लोड लग रहा है उसका कॉम्बिनेशन हमेशा या तो इस लाइन पर लाई करे या तो इस लाइन के इनवर्ड लाई करे, तभी वो कंपोनेंट सेफ रहेगा, अदरवाइज उसके फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर लाइन सी डी को मिड पॉइंट पे यानी कि पॉइंट पी पर मार्क किया गया और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ओडी लाइन पर और ओसी लाइन पर। तो यहाँ पर जो हमको ओ क्यू डिस्टेंस मिल रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है मीन स्ट्रेस, और जो लाइन ओ क्यू पी है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल स्ट्रेस। अब जैसे हम लोगों ने गुडमैन मेथड में सॉल्व किया था,
सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल COD एंड PQD। PQ डिवाइडेड बाई CO इक्वल टू QD डिवाइडेड बाई OD। QD को हम लिख सकते हैं OD माइनस OQ एंड इट इज डिवाइडेड बाई OD, which comes 1 minus OQ divided by OD। अब यहाँ पर PQ क्या है? PQ है वेरिएबल स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा V। हमने PQ की जगह पर सिग्मा V पुट कर दिया। और CO क्या है? CO है सिग्मा E डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस OQ। OQ क्या है? सिग्मा M। और OD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा यील्ड यानी कि सिग्मा Y डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमको एक रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा M डिवाइडेड बाय सिग्मा Y प्लस सिग्मा V डिवाइडेड बाय सिग्मा E। ध्यान रहे ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें कोई भी फैक्टर कंसीडर नहीं किया गया है, सरफेस फैक्टर, साइज फैक्टर, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, ये सब कोई फैक्टर कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लें तो हमको इस टाइप से इक्वेशन मिलेगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम फैक्टर्स को कंसीडर कर लेंगे। जैसे अगर फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कंसीडर करने के लिए कहा गया है तो उसको हम वेरिएबल स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि KF तभी जनरेट होता है जब लोड वेरिएबल नेचर का हो। सिमिलरली सरफेस फैक्टर, साइज फैक्टर, ये सब डिसाइड करते हैं कि एंड्योरेंस लिमिट क्या हो मटेरियल की, तो इसको हम एंड्योरेंस लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर इस इक्वेशन में जैसे हम पहले क्या करते थे कि KT थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते थे मीन स्ट्रेस के साथ, वो हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ब्रिटल मटेरियल के लिए करते थे और सोडरबर्ग मेथड जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। सिग्मा EB क्या है? एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स्ड बेंडिंग। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा E इंटू KB। सिग्मा E क्या है? एंड्योरेंस लिमिट, जिसे हम मटेरियल की फटीग लिमिट भी बोलते हैं। और KB क्या है? KB एक फैक्टर है रिवर्स बेंडिंग के केस में। तो अगर KB की वैल्यू 1 है तो सिग्मा EB विल बी इक्वल टू सिग्मा E। तो इस तरह से हम इन 3 मेथड्स का यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं।